चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बीजेपी प्रभारी के बहरूपिया और दोनों टांगे वाले बयान पर सचिन पायलट का पलटवार। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के निजी हमले पर सचिन पायलट ने अच्छे से जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि वे इन बातों से विचलित नहीं होने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं और अगर कभी मुलाकात हुई तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि आखिर मुझसे इतना विशिष्ट प्रेम क्यों है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पायलट के बचाव में मोर्चा खोलते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में ही हैं और हमेशा रहेंगी। 1 मई से रसोई गैस के नियमों में बड़ा बदलाव। ओटीपी के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान के बड़े शहरों में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए 1 मई 2026 से नियम बदलने जा रहे हैं। गैस की सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए अब डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी बताना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब आप एक सिलेंडर भरवाने के 25 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग कर पाएंगे। यह नियम जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर समेत कई बड़े शहरों में कड़ाई से लागू होगा। अगले 2 दिन तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। तपती और झुलसाती गर्मी के बीच राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर समेत कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को लेकर 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला यह है कि अब मौसम के हालात देखकर स्कूलों की टाइमिंग बदलने या छुट्टी घोषित करने का सीधा अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों को लेकर है। इस बार सरकार ने छुट्टियों पर कैंची चलाते हुए इसे 45 दिन की बजाय सिर्फ 35 दिन का कर दिया है। नया ग्रीष्मावकाश अब 17 मई 2026 से शुरू होकर 20 जून 2026 तक ही रहेगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का बुरा हाल। पशुपालकों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। सरकार ने 2024-25 में 5 लाख गोपालकों को लोन देने का बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक केवल 33,929 पशुपालकों को ही इसका लाभ मिल पाया है। आंकड़ों के मुताबिक योजना के क्रियान्वयन में भारी खामियां हैं और बड़ी संख्या में फॉर्म रद्द हुए हैं। एक्सप्रेसवे और रिंग रोड का भारी विरोध। किसानों ने दी चेतावनी, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रिंग रोड के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का भारी गुस्सा फूट पड़ा है। भूतेड़ा पंचायत भवन में जन सुनवाई के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को आपत्ति पत्र सौंपा। किसानों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। स्कूलों में नशा करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। शिक्षा विभाग तैयार कर रहा कुंडली। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शराब, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले शिक्षकों पर कड़ा एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूल या कार्यालय समय में नशा करने वाले कर्मचारियों की पूरी कुंडली, नाम और आईडी के साथ तैयार कर तुरंत विभाग को भेजी जाए ताकि ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर गाज गिराई जा सके। कानून व्यवस्था पर टीकाराम झूली का सीएम भजनलाल पर बड़ा हमला। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम झूली ने भजनलाल सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अलवर में झूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। उन्होंने सीएम भजनलाल पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान अपराध रोकने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने पर है और इसीलिए वे हर हफ्ते केवल दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं, जबकि जनता बदमाशों के खौफ में जीने को मजबूर है। सचिन पायलट को बहरूपिया कहने पर भड़क उठी कांग्रेस। टोंक में एक जनसभा के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने स्थानीय विधायक सचिन पायलट पर सीधा हमला करते हुए उन्हें बहरूपिया बोल दिया और कहा कि उनका एक पैर टोंक में रहता है और दूसरा न जाने कहां। इसके अलावा पूर्व भाजपा विधायक अजीत मेहता ने भी पायलट पर तंज कसते हुए उन्हें बाहरी बता दिया। इन विवादित बयानों के बाद कांग्रेस खेमे में भारी उबाल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर युवा विधायकों तक भाजपा प्रभारी को घेरते हुए तुरंत माफी मांगने की मांग की है।
मंत्री मदन दिलावर का हनुमान बेनीवाल पर बड़ा हमला। बोले हनुमान बेनीवाल अब कभी नहीं जीतेंगे लोकसभा चुनाव। दिलावर ने खुलेआम भविष्यवाणी करते हुए गारंटी दी है कि बेनीवाल अब कभी भी चुनाव जीतकर संसद की दहलीज पार नहीं कर पाएंगे। दिलावर ने कहा कि बेनीवाल को पहली बार भाजपा ने सांसद बनाया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को ही आंखें दिखाई, फिर कांग्रेस के समर्थन से जीते और अब उन्हें भी चुनौती दे रहे हैं। दिलावर ने आगे कहा कि हर किसी को धोखा देने के कारण हनुमान बेनीवाल जनता के बीच अपना भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान की सियासत में बड़ा धमाका। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कुछ ऐसा दिखा जिसने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। लंबे समय से चली आ रही दूरी के बीच दोनों की मुलाकात ने सबको चौंका दिया। सचिन पायलट ने खुद आगे बढ़कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया और बड़े ही सम्मान से कहा, सर, एआईसीसी में आपका स्वागत है। इस एक तस्वीर ने राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी में तख्ता पलट पर गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ये देश में डेमोक्रेसी की कर रहे हैं हत्या। आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों के भाजपा में मिल जाने और राघव चड्ढा से जुड़े घटनाक्रम पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। गहलोत ने अपने 34 दिन होटल में रहने के वाकये को याद करते हुए कहा कि भाजपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और देश में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों को अपने काबू में रखकर विपक्षी नेताओं को डरा धमका रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान परिवार समेत पहुंचे अजमेर शरीफ। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ाई चादर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने सपरिवार अजमेर पहुंचकर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी लगाई। अपनी माता रीना पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दरगाह पहुंचे चिराग पासवान ने पूरे विधि विधान से मजार शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए, जिसके बाद उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली व अमन चैन के लिए दुआ मांगी। राजस्थान पंजाब के बीच पानी पर महासंग्राम। 100 साल पुरानी शर्त का हवाला देकर पंजाब ने मांगे 1.44 लाख करोड़। राजस्थान और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे का विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर आ गया है। पंजाब सरकार ने 100 साल पुरानी बीकानेर रियासत की शर्त का हवाला देते हुए राजस्थान से पानी की रॉयल्टी के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम मांग कर डाली है। पंजाब के इस बड़े दावे से राजस्थान सरकार के होश उड़ गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भजनलाल सरकार ने विधिक राय के लिए फाइल तुरंत दिल्ली भेज दी है और अब इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच आर पार की कानूनी लड़ाई तय मानी जा रही है। 225 करोड़ से संवरेंगे चंबल के 3 प्रमुख बांध। 50 साल बढ़ेगी कोटा बैराज की उम्र। राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की लाइफलाइन माने जाने वाले चंबल के 3 प्रमुख बांधों का शानदार कायाकल्प होने जा रहा है। राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए की लागत से राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का आधुनिकीकरण करेगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत कोटा बैराज के सभी गेट बदले जाएंगे, जिससे इस ऐतिहासिक बांध की उम्र 50 साल तक और बढ़ जाएगी। भीषण गर्मी में 3 मई को कोई जयपुर न आए, अपने क्षेत्र में करें जनसेवा। राजस्थान में पड़ रही भयंकर गर्मी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों से एक खास अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि 3 मई को उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ता जयपुर आने के बजाय अपने क्षेत्रों में रहकर ही लोगों की सेवा करें। गहलोत ने कहा कि भीषण लू में सफर करना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है, इसलिए घर पर रहकर जनसेवा करना ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।